तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर मौजूद हूँ और डेली हम इनकी हेल्थ चेक करते हैं। माशाल्लाह, एक ये बच्चा है, ये जावा स्पैरो है और ये है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का। ये 30-32 हज़ार 35 हज़ार डिपेंड करता है। अच्छा एहसान भाई, फैंसी कबूतर है और ये जाइंट और से परिंदे गुजर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या चीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों वीडियो के इंट्रोडक्शन से आप समझ तो गए होंगे कि मैं आज मौजूद हूँ एहसान इलाही बर्ड फार्म पे और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने सोचा कि आज बर्ड फार्मिंग को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें कि बर्ड्स की भी एक अलग ही दुनिया है, थोड़ा उसे भी एक्सप्लोर करें। मुझे तो इस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे बहुत शौक़ होता है कभी कभार बर्ड्स को जानने का, तो इसलिए मैं आज मौजूद हूँ अपने बहुत पुराने दोस्त भाइयों जैसे दोस्त एहसान इलाही के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, आपने हमें मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो एहसान भाई ये मैं यहाँ पर आके थोड़ा परेशान हो गया हूँ, ये एक नई सी चीज़ है और यहाँ पर मेरे सरों के ऊपर से परिंदे गुजर रहे हैं, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या चीज़ है। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये एक शौक है, ठीक है, उसके बाद ये एक बिजनेस है, लेकिन बिजनेस हर एक के लिए नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इस जगह को जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक प्योर शौक है और ये शौक आपको पता है हर इंसान को नेचर से मोहब्बत होती है। सही बात है। अच्छा, नेचर में हम चरिंद परिंद देख लें और फिर फूल पौधे देख लें, नेचर में सबसे ज़्यादा हम इंसान जो है वो इससे अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक वॉक इन आइवरी है। वॉक इन आइवरी का मकसद क्या होता है? मकसद इसका होता है एक तो शौक और दूसरा ये एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। अच्छा, हेल्दी एक्टिविटी किस तरह है? एक तो देखें आजकल का जो दौर है ना, नफ्सा नफ्सी का दौर है। बिल्कुल। एक तो दीन से दूरी, बिल्कुल, फिर नफ्सा नफ्सी और फिर मादा परस्ती। हर बंदा पैसे के पीछे दौड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर वो मतलब परेशानियां, डिप्रेशन, टेंशन जो है, तो इस तरह का जो एनवायरनमेंट है इसको इकोथेरेपी बोलते हैं। अगर आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं तो एक तो ये हेल्दी एक्टिविटी है और दूसरा मेंटल पीस के लिए अच्छा, ये एक्टिविटी होती है। पाकिस्तान में ये कॉमन नहीं है,
मेरा जब से मैंने ऑयल फील्ड छोड़ी, ऑयल रिग सबसे मैंने छोड़ा, तो मेरा प्लान था कि मैं इस तरह की आइवरी बनाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम पहले मैंने आइवरी बना ली। पाकिस्तान में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करते हैं ऐसे लोगों को जो अकेलापन फील करते हैं या ऐसे लोग जो ड्रग अडिक्टेड हों और उनकी थेरेपी के लिए, अच्छा, उनकी थेरेपी के लिए, ताकि वो बिजी रहें और पुरसुकून रहें। बिल्कुल एक अलग ही मुझे अभी जहाँ से मैं आया हूँ तो बिल्कुल नीचे ट्रैफिक शोर शराबा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आपकी वॉक इन आइवरी के अंदर मौजूद हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं एक गांव में बैठा हूँ, परिंदों की आवाज़ें हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा इसके बारे में हमें आप बताएं। और दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरे 2006 से दोस्त हैं और मैं इनका समझ लें इनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। हम साथ बॉडी बिल्डिंग करते थे और आपका तो प्रोफेशन तो इंजीनियरिंग फील्ड में था, आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए यार? अभी भी प्रोफेशन मेरा टीचिंग है। टीचिंग भी था लेकिन आप इंजीनियर भी थे गालिबन ना? मैं एज ए ड्रिलिंग इंजीनियर ड्रिलिंग रिग्स पे मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में जॉब करता रहा। 6 साल मैंने जॉब किया। लेकिन बस मेरे गोल्स कुछ और थे। सही बात। मेरा माइंडसेट थोड़ा और है। उसका रीज़न ये है, मेरा माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि मैंने कराची के नंबर ऑफ स्कूल्स कॉलेजेस में मैंने पढ़ाया है। अच्छा। जिसमें महंगे तरीन कॉलेजेस जिनकी लाख लाख रुपए महीने की फीस लोग पे करते हैं। अच्छा। तो मैंने तकरीबन समझे हर तबके के जो लोग हैं उनसे मेरा वास्ता रहा है और मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल के दौर में मेरी, क्योंकि वो जॉब थी साइट की जॉब थी, मतलब महीने के लिए हम वहाँ पे होते थे, 15 दिन हमारी छुट्टी होती थी। मैं ये समझता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ जुड़े रहना, स्पेशली आपके बच्चों के साथ, बड़ा जरूरी है। सही बात। बड़ा जरूरी। आजकल जो दौर है, आपको पता होना चाहिए आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या उसके साथ आपने टाइम स्पेंड करना है। सही बात है। अच्छा, और तरबियत आपने खुद से सर पे रह के करनी है। अमूमन ऐसा होता है कि लोग 6-6 महीने के लिए मर्चेंट नेवी में चले गए। अच्छा। भाई 4 साल के लिए भाई वो बाप जो है वो कमा रहे सऊदीया में और यहाँ भेज रहा, और वो सोचता है, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरे बच्चे उसी तरह ओबीडियंट होंगे जैसे मैं उनके लिए कर रहा हूँ। सही बात है। देखिए, दौर ऐसा दौर है कि बच्चे को नहीं पता होगा क्या सही है क्या गलत है। सही बात है। आप जब उसके सर पे होंगे और जब उसके साथ होंगे तो आप उसकी तरबियत। बिल्कुल सही है। वो जॉब छोड़कर आ गया, पहली चीज। अच्छा। दूसरी चीज ये जो स्पेस है, ये जो बनाया है, इसका रीजन एक ये है कि बच्चे यहाँ पे बड़े शौक से आते हैं। आजकल बच्चों की छुट्टी है तो अर्ली मॉर्निंग बच्चे फजर के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और सबसे पहले वो अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज वगैरह, यहाँ मैंने झूले लगाए हुए थे, आज स्पेशली उतारे ताकि वीडियो अच्छी लगे। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक तो बच्चों की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, फिर उनको मैं यहीं पे पढ़ाता हूँ। अच्छा। और फिर बर्ड्स के साथ आपने देखा होगा रैबिट्स ये वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़े शौक से आते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, उनकी तरबियत, सब कुछ हम यहाँ पे करते हैं। तो घर के आपके पास कोई ऐसा स्पेस अगर है जिसको आप इस तरह का बना सकते हैं कि जहाँ पे आप सुकून करें, सारे दिन का शोर शराबा, कराची जैसा शहर जिसमें ट्रैफिक का शोर और आलूदगी बहुत है, ऐसा होना चाहिए पुरसुकून जगह जहाँ आधे 1 घंटे बैठे, आप अपनी फैमिली के साथ बैठें और अपनी सारी टेंशन, सारा डिप्रेशन छोड़कर आप जरा अपने मसाइल को सोचें और उनको उनके बेहतर हल की तरफ जाएं। बिल्कुल। तो ऐसा पीसफुल एनवायरनमेंट जरूरी है। अच्छा, ये तो बहुत मुनफरिद सी चीज़ है। मुझे बताएं कि अगर कोई लगवाना चाहे इस तरह का सेटअप, तो ये आप लगवा के भी देते हैं लोगों को? अभी रिसेंटली मैंने 3 सेटअप्स बना के दिए हैं और आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे एक टीचर हैं, नाउ ही इज 75 ईयर्स ओल्ड। अच्छा। उनके बच्चे जो है वो सारे अमेरिका में मैरिड हैं। अच्छा। अब वो बच्चे आना भी चाहते हैं ना इधर, तो वो नहीं आ सकते क्योंकि जो उनके बच्चे हैं, सही बात है, वहीं के दे हैव द नेशनैलिटी। बिल्कुल। और अब वो भी उनको नहीं आने देते। सही बात है। अच्छा, अब ये जो बच्चों की बड़ी कोशिश है कि यार इनके पेरेंट वहाँ उनके साथ आ जाएं, लेकिन इनकी सारी फैमिली सारा टाइम यहाँ गुजरा तो ये अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अब होता क्या था, वो मियाँ बीवी अकेले, तो वो ज्यादातर जो है डिप्रेशन का शिकार रहते थे। शुगर हाई हो रही है, समटाइम जो वो बीपी, क्योंकि अपने बच्चों को जाहिर सी बात है वो फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं। सही बात तो मैंने उनको एक आइवरी इस तरह की बना के दी। अच्छा।
अच्छा, इस तरह की आइवरी बना के दी। तो अब वो करते क्या है, फजर के बाद वो वहां पर अपनी थोड़ी गार्डनिंग वगैरह करी, बर्ड्स को दाना वाना डाला। आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन जो है ना व्यू है, बर्ड सारे आकर दाना वाना खा रहे हैं। जबरदस्त। तो वो अपने सुबह 3-4 घंटे वहीं पे स्पेंड करते हैं, नाश्ता वाश्ता भी वहीं पे करते हैं। और मैंने उनको झूले भी लगा कर दिए, तो उनके जो रिलेटिव्स हैं ना, वो भी, उनके बच्चे भी जिद करते हैं कि हम आने की। क्या बात। तो माशाल्लाह से उनकी सेहत अब इतनी बेहतर रहती है। और उनके जो बच्चे हैं जो मेरे ही हम उम्र हैं, अच्छा। तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो वो मेरा बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वहाँ पे बैठ के, यार हमें टेंशन हुआ करती थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मतलब ऐसा लगता है कि उन्हें कोई बीमारी ही नहीं है। सही बात है। जो डिप्रेशन है ना, सही। और अकेलापन, ये बंदे को इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। इंसान जो है ना इसमें मसरूफ भी रहता है। हाँ, मसरूफ रहता है। अपने सुबह आते हैं, फिर अपने अस्कार उसकार भी वहीं करते हैं, वहीं अपना नाश्ता वाश्ता कर लिया, वहीं थोड़ी गार्डनिंग, फिजिकल एक्टिविटी भी हो गई और मेंटल पीस। अच्छा, आपना एहसान भाई, आपके पास ये एक अलग सेटअप है और मेरे अकब में मैं देख रहा हूँ एक अलग सेटअप है। तो पहले तो आप मुझे इसका विजिट करा लें कि आपके पास यहाँ कौन कौन से परिंदे हैं, ठीक है? और उसके बाद हम आपके कमर्शियल सेटअप की तरफ जी जी। अंदर वाला असल में कमर्शियल है, वो बिजनेस पर्पस का है। अच्छा। ये सुकून के लिए, ये शौक है, ये शौक है। ये सुकून। इससे आप पैसा नहीं कमा सकते, बल्कि इसमें आपको मंथली कुछ ना कुछ आप इसमें ऐड ही करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। जबकि जो हमारा जो कमर्शियल है, कमर्शियल अलग होता है और ये अलग होता है। ये सिर्फ शौक के लिए होता है और बाकी वो कमर्शियल है। चलें दिखाता हूँ। चलें भाई, अब विजिट करते हैं। चलें जी, अब हम विजिट कर रहे हैं वॉक इन आइवरी। तो ये एहसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलें एहसान भाई, मुझे बताएं कौन कौन से बर्ड, ये कौन सा बर्ड आपने रखा? यार ये रिंगनेक पैरेट है। आपने अमूमन देखा होगा हरा तोता होता है। अच्छा। इंडियन रिंगनेक बोला जाता है इसको। तो ये उसके म्यूटेशंस हैं, ये इसके डिफरेंट कलर्स हैं। तो इनका जो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है ना, वो स्टार्ट होता है गर्मियों के बाद। अच्छा। तो ये दोनों मेल हैं, इनके लिए फीमेल्स लाएंगे, उनके जोड़े बनाएंगे और इनसे ब्रीड लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैं कब से हैरान हूँ ये कबूतरों को देखकर। ये कौन से कबूतर है? हमने तो इस तरह की कोई चीज नहीं देखी। जो मुनफरिद से माशाल्लाह से कबूतर है। ये फैंसी कबूतर है और ये जाइंट, ये कहलाते हैं हंगेरियन जाइंट। ये असल में हंगरी के बर्ड हैं। अच्छा। और हंगरी की ब्रीड है, और क्योंकि साइज में बहुत बड़े हैं इसलिए इनको हंगेरियन जाइंट बोलते हैं। बस ये फैंसी पिजन है, शौक के लिए होते हैं। समटाइम सेल हो जाते हैं, तो इनके जो बच्चे निकलते हैं वो हम सेल कर देते हैं। अच्छा एहसान भाई, ये कौन सा परिंदा है जो आप? यार ये रिंग नेक डव कहलाता है। ये एक मेरे दोस्त हैं जिनके घर में ये रखे हुए थे छोटे से केज में। तो मैंने उनको बताया कि ये इतना छोटा केज ना इनके लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, आपकी आइवरी में छोड़ देते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। अच्छा, इस बनाए हुए नेस्ट बनाए हुए ऊपर छोटे छोटे से, जिनका जरा कॉन्सेप्ट बताएं। ये बम्बो स्टिक भी आपने लगाई हुई है, जरा इसके बारे में बताएं। असल में जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करता रहता हूँ। अच्छा, ये जो बैम्बू स्टिक्स है ना, अंदर से आपको पता है होलो होती हैं ये सेंटर में। इसमें बर्ड्स ब्रीड करते हैं, अपने नेस्ट बनाते हैं और अंडे बच्चे करते हैं। इसके अलावा जो राउंड नेस्ट है वो भी बनाए मिल जाते हैं आजकल। तो इसमें भी अंडे बच्चे होते हैं। मतलब ये फिंच और स्पैरो आइटम जो है ना, इसके अंदर ब्रीड करते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे थोड़ा सा बताइएगा, इसको हम हमारी पाकिस्तान की सादा जबान में कॉलोनी भी कह सकते हैं? हाँ, कॉलोनी कहते हैं ना आप लोग? कॉलोनी बोलते हैं। कॉलोनी बोलते हैं। तो ये अब इसका नाम आपने जो रखा है, जो बाहर ममालिक में कहा जाता है वॉक इन आइवरी। ऐसी आइवरी मतलब ऐसी कॉलोनी जिसमें आप चल हर तरह के परिंदे हों और उनके साथ आप उनके साथ बैठे एक तरीके से। हाँ, एंजॉय करें उसको। अच्छा एहसान भाई, ये जरा दिखाएं। ये बड़े प्यारे से माशाल्लाह से ये मुर्गा और मुर्गी है। कौन सी नस्ल है ये, इसके बारे में बताइएगा। शामू मुर्गी है। किसी जमाने में इसका बड़ा अच्छा बिजनेस हुआ करता था, मतलब बड़ी अच्छी सेल हुआ करती थी। आजकल इसकी प्राइस कम है, हमने इसे शौक के लिए रखी हुई है। इसकी वैसे प्राइस क्या है एहसान भाई? आजकल तो इसकी प्राइस तो कम होगी, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो है ना मुर्गा है वो है पैरेट बीक। पैरेट बीक? हाँ, पैरेट बीक मतलब तोते की चोंच वाला। आप देखें इसकी चोंच जो है वो छोटी है। हाँ बिल्कुल छोटी सी है। और लॉन्ग जो हाँ टेल है वो टेल। हाँ, ये क्या बोल, इसको ताज बोलते हैं, क्राउन। अच्छा, बस इसको बोलते हैं हम पैरेट बीक, मतलब छोटी चोंच और लॉन्ग टेल। अच्छा, जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा एहसान भाई, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपने मछलियाँ भी पाली हुई हैं। मछलियाँ बस रखी हुई है, अभी इस पे काम करना है थोड़ा। और ये असल में हमारा यहाँ पे फाउंटेन बनेगा। और अभी फिलहाल हमने इसमें कार्प लाकर छोड़ी है। कार्प फिश ज़रा सख्त जान होती है। अच्छा। और ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम फिश रख रहे हों फैंसी,
अच्छा एहसान भाई, मुझे ये बताएं कि इसमें आप, मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे तरह तरह के प्लांट्स लगे हुए हैं। ये प्लांट्स कौन से हैं? ये क्यों लगाए हुए हैं आपने? ज्यादातर जो है ना इसमें मनी प्लांट है, एनवायरनमेंट के लिए लगाए हुए हैं। अच्छा, अच्छे लगते हैं, ठीक तो है। परिंदे भी खुश होते हैं और आपको भी ये जो है ना वो तबीयत को अच्छे लगते हैं, भले लगते हैं। ज्यादातर इसमें मनी प्लांट है और फिर अलग अलग है, जिस तरह ये स्नेक प्लांट है, बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे। इसको ऑक्सीजन पंप बोला जाता है, इतना मिकदार में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जी, जी। ऑक्सीजन पंप इसे कहा जाता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है और इंसानों के लिए भी फायदेमंद है और परिंदों के लिए भी फायदेमंद जी, है। जी, जी। जबरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होते हैं बहुत सारे, और मेजोरिटी इसमें ना शेड वाले प्लांट है मेजोरिटी। शेड वाले। यहाँ पे हमने 50% जो है ना एरिया हमने कवर्ड किया हुआ है। यहाँ पे अब हम ऊपर लगाएंगे, फाइबर लगाएंगे। 50% एरिया हमारा कवर्ड है, तो यहाँ पर हम शेड वाला सारा प्लांट रखते हैं। माशाल्लाह। और कुछ प्लांट्स के बारे में बताएं, और कौन कौन से आपके पास? इसमें देखें, हम तो ये कहते हैं कि आपको जो लोकल पाकिस्तानी प्लांट हो वो लगाएं। वो एक तो थोड़े रफ एंड टफ होते हैं, उनकी कम केयर चाहिए होती है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। अच्छा, ये सारे लोकल प्लांट्स हैं? मेजोरिटी 2-3 प्लांट्स के, ये एक मुझे अच्छा लगा प्लांट, तो ये मैं ले आया। ये थोड़ा महंगा होता है, मतलब ये इतनी साइज वाला प्लांट ये होगा मेरे ख्याल है कोई 3,500 रुपए का। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने छोटा लिया था 1,500 रुपए का। बाकी तो ये सस्ते हमारे जो लोकल मनी प्लांट होते हैं, ये वो है, सस्ते मिल जाते हैं। मतलब ज्यादातर वही प्लांट्स आपने रखे हुए हैं जो शेड देते हैं और ऑक्सीजन वगैरह में हेल्प करते हैं। हाँ, मतलब एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स ज्यादातर, जिस तरह आपका ये एलोवेरा लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है, स्नेक प्लांट वगैरह, ये बस एनवायरनमेंट के लिए। फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बर्ड इसमें नेस्ट वगैरह बनाते हैं, जिस तरह मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे आप ये देखें, ये मनी प्लांट है। मनी प्लांट के अंदर ये इनका एक बच्चा भी, इसके नीचे एक बच्चा है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम तो डेली चेक करते हैं इनको। ये देखें, उठ नहीं रहा, बस इनको आप वैसे डिस्टर्ब ना करें, कोई बात नहीं। और दूसरा आप यहाँ देखें, अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको नजर आएगा, यहाँ भी कुछ बर्ड्स हैं जिन्होंने अपना नेस्ट बनाया हुआ है इधर। ये इसको, हाँ, ये माशाल्लाह, यहाँ पे पूरा पेयर बैठा हुआ है और इन्होंने पूरा नेस्ट बनाया है अपना यहाँ पर। और ये कौन से परिंदे हैं जो यहाँ ये है डायमंड डव। ये ऑस्ट्रेलिया के फाख्ता कहते हैं, दुनिया का इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पिजन इन दी वर्ल्ड। और यहाँ भी देखिए आप, बड़ा अच्छा पैड बर्ड होता है। यहाँ देखें, ये जो बेल है बुगनविलिया, ये मैंने ऊपर लगानी थी, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर एक डायमंड डव के पेयर ने नेस्ट बना के, इसके नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, अंडा दिया हुआ है बच्चा। हाँ, अंडे अभी अंडे दिए हुए। 14 से 15 दिन में इनका बच्चे निकल आते हैं। अब बच्चे निकलने वाले हैं इनके इंशाल्लाह। तो ये डायमंड डव हैं, और भी आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ हैं जरा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पूरा एक पेयर बैठा हुआ नजर आएगा। ये देखें, पूरा पेयर है, फीमेल भाग गई है और ये मेल है। ये कबूतर की ही जो है ना वो नस्ल होती है, और ये 2 अंडे और 2 बच्चे इनके होते हैं। ये देखें, बच्चा है इसके नीचे, ये देखें, बड़ा जम के बैठा हुआ है ये अपने बच्चे की हिफाजत के लिए। माशाल्लाह, मतलब फुल अटैकिंग पोजीशन में है कि अगर कोई नुकसान पहुंचाए। अटैक तो नहीं, अच्छा, मतलब वो डिफेंस, हाँ, डिफेंसिव या हेल्प कर रहा है अपने बच्चे की। हाँ, क्या कहते हैं उसको? गरम रखते हैं। छोटा बच्चा होता है उससे फायदा नहीं। अच्छा एहसान भाई, मुझे एक चीज बताएं कि ये ऊपर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर भी माशाल्लाह आपने एक सेटअप लगाया हुआ है, तो वो अलग परिंदे थे और ये अलग है, या एक ही चीज सब, या वो क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वैरायटी है, मतलब वो जैसे इनमें वो तो नहीं होता एका, वो अलग बैठे हैं तो ये अलग? नहीं, ऐसा तो नहीं, 5 साइड नहीं। मैं यहाँ देख रहा हूँ तो वो ऊपर वाली जो रस्सी है उसके ऊपर एक अलग टाइप के परिंदे। ये कौन से परिंदे जो ऊपर बैठे हुए हैं? ऊपर सारी स्पैरो है, बेंगलाइज पिंचेस हैं, कुछ ट्राइमोनिया है, फिर आपको यहाँ पे लेडी गोल्डियंस कुछ है। असल में ज्यादातर जो है ना अंडे बच्चे करके बैठे हुए, तो अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए अंदर, अपने अपने नेस्ट के अंदर। ये सेटअप तो आपने एहसान भाई बहुत प्यारा लगाया हुआ है। मुझे ये बताएं कि अगर किसी बंदे को ये लगवाना हो, जी, वॉक इन आइवरी, जी, तो कितना खर्चा आ जाएगा इसमें?
देखिए डिपेंड्स ऑन एरिया, आपका एरिया कितना है, जरूरी तो नहीं है ये मेरे पास इतना बड़ा स्पेस अवेलेबल था, तो मुझे शौक भी था कि इतना बड़ा स्पेस हो। ठीक है। तो इसका जो साइज है वो 12 फीट हाइट है, 12 फीट इसकी चौड़ाई है और 30 फीट इसकी लंबाई है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, तो अगर इतना एरिया, मैं इसका एक्सपेंस बता देता हूँ। इसका एक्सपेंस, इसका तकरीबन जो बनाने का खर्चा है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए? हाँ, अगर कोई चाहता है इस तरह का तो वो किसी वेल्डर से बनवा ले। इसमें 3 चीज़ें बेसिकली 3 चीज़ें खर्चे के हिसाब से। एक तो इसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एक उसका खर्चा है। वो कोई चाहे तो अपना कोई वेल्डर है आपके पास या कोई कारपेंटर है, आप उससे बनवा लें। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि बंदे को इतना बड़ा बनाना हो भाई, आपके पास 10 बाय 10 की एक जगह है, आप उसको बना लो। अच्छा, आपके पास 10 बाय 12 की जगह है, आपके पास कोई भी ऐसा स्पेस है। और जरूरी भी नहीं कि वॉक इन लाइब्रेरी बनाओ, आप इस तरह की कॉलोनी बना सकते हैं जिसके आप अंदर ना जाएं, बल्कि आप बाहर से बैठ के उनको मतलब एक बड़ा पिंजरा बना लें। हाँ, और उसको जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इतना ही एरिया होता तो फिर मैं यहाँ से इसको बंद कर देता और बाहर से हम इसको वॉच करते। जबरदस्त, ये भी अच्छा आइडिया। हाँ, ये भी तो मतलब इट डिपेंड्स ऑन अवेलेबल स्पेस। अच्छा, 2 से 2.5 लाख रुपए अगर इतनी बड़ी जगह है तो हाँ, वो उसका जो वेल्डर लेगा, इसको वेल्डर लगेगा। उसके बाद आपका प्लांटिंग वगैरह का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। प्लांटिंग वगैरह खर्चा नहीं होता, समझे। ये आपको इतना बड़ा प्लांट 1000 रुपए 1500 रुपए का मिल जाता है। आप छोटा ले लें 500 350 400 रुपए वाला, टाइम के साथ ग्रो कर जाएगा। इस तरह का आपका मतलब प्लांटिंग आपने कर ली, प्लांटिंग का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता। प्लांट्स तो वैसे जो प्लांट के शौकीन है ना, जिस तरह हम परिंदे के शौकीन है, 50 से लेकर 50,000 तक का प्लांट होता है, 5 लाख तक का। अच्छा, इसी तरह जैसा परिंदे में 500 से लेकर लाखों रुपए का होता है, इसी तरह प्लांट में भी आप सस्ते लगा लें। अच्छा एहसान भाई, तो कम से कम परिंदे जो हम लेंगे तो आप परिंदे कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट कर जाएंगे परिंदे? देखिए, परिंदे तो हम रिकमेंड करते हैं सस्ता तरीन बर्ड ऐसी जगह पे छोड़ा जाए। ठीक है। 500 रुपए पेयर हो, 1000 रुपए पेयर हो। अच्छा, फिर आपके शौक पर है। कुछ लोगों का होता है नहीं बहुत ज्यादा कलरफुल या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, कोई 20,000 वाला पेयर भी होता है, कोई 25,000 वाला पेयर भी होता है। जिस तरह कुछ हमारे पास यहाँ पे गोल्डियंस हैं, उनका पेयर 10,000 रुपीज का पेयर है। तो मतलब एवरेज लगा लें लाख रुपए के बर्ड कम से कम। अच्छा, तो उसमें आपको ऐड करने हो कोई अपने हिसाब से तो फिर उसका अलग प्राइस। आपकी वीडियो में मैंने एक परिंदा देखा था जो डांस करता था, वो कहाँ है? वो हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर सऊद, तो उनको उन्होंने मांगा और आया भी वहीं से था। तो उन्होंने बोला कि मुझे ब्रीड करवाना है। वो मेल था, उनके पास फीमेल थी, तो हमने कुछ टाइम के लिए वहाँ भिजवा दिया। अब उसके बच्चे हम यहाँ पे लाके छोड़ेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। वो ऑस्ट्रेलियन क्रस्टेड डव कहलाता है। अच्छा, क्रस्ट होता है उसके ऊपर। नहीं, बहुत प्यारा डांस करता है वो, बड़ा माशाल्लाह। हाँ, जबरदस्त डांसिंग बर्ड भी कह सकते हो ना? नहीं, हर बर्ड ना, देखिए हर बर्ड ना अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए डांस करता है। अच्छा, जिसको हम मेटिंग डांस बोलते हैं। मोर भी करता है? जी जी, मोर असल में वो अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहा होता है। इस तरह हर बर्ड का होता है मेटिंग डांस, बस अंदाज अलग अलग होता है। नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों में से भी कोई इस तरह का सेटअप बनवाना चाहता है, ये कमर्शियल बिल्कुल भी नहीं है, इससे आप कमा नहीं सकते, उल्टा आपका पैसा लगेगा, क्योंकि शौक पे पैसा लगाया जाता है, इससे आपको कमाने का कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये मैं खुद फील कर रहा हूँ, मैं लोगों को रिकमेंड भी करूँगा कि अगर आप पीस चाहते हैं और सुकून चाहते हैं और चाहते हैं कि आप एक अच्छे माहौल में रहें परिंदों के साथ और कुछ प्लांट्स के साथ, तो आप ज़रूर इस तरह का सेटअप लगवा सकते हैं एहसान भाई से रब्ता करके। अच्छा एहसान भाई, ये कबूतर कौन सा है इतना बड़ा माशाल्लाह से? ये हंगेरियन जाइंट। क्या चीज़ है? हंगेरियन जाइंट कहलाता है। अच्छा, जाइंट इसलिए कहते हैं इसके साइज की वजह से, और हंगरी का ये बर्ड है तो इसलिए हंगेरियन जाइंट कहलाता है। ये थोड़ा वाइब्रेशन कर रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही है, इट्स नॉर्मल। अच्छा, मैं समझा होता है ना किसी किसी किस्म होती है कुछ हिलना गिलना। नहीं। अच्छा, माशाल्लाह बहुत प्यारा तोता है यार ये तो। ये है लॉरी कीट और इसको बोलते हैं स्केली ब्रेस्टेड लॉरी कीट। अच्छा, माशाल्लाह। स्टॉकिंग भी करते हैं ये। कितनी प्राइस होगी अगर इसको बनाना? यार ये इसका अराउंड 30 to 35,000 रुपीज। अच्छा, रॉ पैरेट जो कश्मीरी तोता जिसे कहते हैं, 40,000 रुपये का पेयर है। सस्ता हुआ है। सस्ता हो गया है? हाँ, आज तो सस्ता हुआ है। उसकी वजह ये है बेटा आपका कि आजकल जो है ना वो आ जाओ, माशाल्लाह हाथ पर सेट हुआ है, बहुत प्यारा सा तोता है माशाल्लाह। एहसान भाई, ये कौन सा तोता है? यार ये कॉमन सा है, इसको बोलते हैं कॉकटेल। इसको आपने पिंजरे के अंदर रखा हुआ है? हाँ, रखा हुआ है। असल में टेम बर्ड है। जब इनको थोड़ा सेंसिटिव फ्लाई करना होता है
इसको हम छोड़ देते हैं। नहीं सेंसिटिव नहीं है। अच्छा, ये कितने का पेयर होता है? ये 2000 से स्टार्ट होकर लाखों रुपए में जाता अच्छा, है। कुछ लोग एहसान भाई ऑस्ट्रेलियन तोते जिसे हम कहते हैं, हाँ, सादा लवाज बजरी, जी जी। तो उसका अगर एक दो सेट लेना चाहें, एक दो जोड़ा लेना चाहें आपसे, तो वो भी ले सकते हैं आप? नहीं, वो सादे मेरे पास नहीं होंगे, सादे शॉप से। ज्यादातर आपने देखा है कि लोग अपने बच्चों को खुश करने के लिए ऑस्ट्रेलियन हाँ। तोते या फिंचेस वगैरह ले आते हैं। जी, असल में देखें, हम सब जितने लोग हैं बर्ड लवर हैं, हम अपनी जो शौक की शुरुआत इन्हीं बर्ड से करते हैं, क्योंकि ये सस्ते अवेलेबल होते हैं, सस्ते होते हैं ये। लेकिन इनमें मैं आपको बताऊं, इनमें लाखों रुपए का भी बर्ड होता है। अभी मैं तो आप देख सकते हैं कि ये तोते को मैंने भी अपने हाथ में बिठा लिया है। बड़ा प्यारा सा तोता है माशाल्लाह। और इसकी कॉस्ट बता रहे हैं एहसान भाई के 30-32 हज़ार 35 हज़ार, डिपेंड करता है कि इसकी एज पर और इसके अंदर। ऐसे बातें भी करता है ये? हाँ, ये बोलता भी है, लेकिन बहुत अच्छे टॉकिंग नहीं होते ये बर्ड, अच्छा। लेकिन टॉकिंग करते हैं। अच्छा एहसान भी, थोड़ा सा एक सवाल है आपसे जी जी। कि लोग वो लुआब पिलाते हैं तोतों को। नहीं, मैंने देखा है। हाँ, लेकिन गंदगी है यार ये। वो पसंद करता है तोता? अरे नहीं, नहीं, मतलब गंदगी है वो। अच्छा नहीं है ना? हाँ, अच्छा नहीं है। बात नहीं है ना? हाँ। चले अब ये रखता हूँ। हाँ, उसी में, इसमें हाँ, करीब करीब खुद चले। चलें जी, एहसान भाई ने मुझे अपना ये सेटअप दिखाया है जो शौकीन लोग अपने घर पे लगा सकते हैं, वॉक-इन आइवरी। अब हम चल रहे हैं कमर्शियल सेटअप की तरफ कि कमर्शियल सेटअप में इनके पास कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है और उनकी प्राइजेस क्या हैं और कौन कौन सी इक़साम है। चलें जी, अब शुरू करते हैं। चलें जी, अब हम चलते हैं इनके कमर्शियल सेटअप की तरफ, जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनका जो सेटअप है ये बना हुआ है, तो ये इसको हम विज़िट करते हैं। बच्चा पानी डाल रहा है। वाह, चलें जी, एहसान भाई के साथ अब हम आ चुके हैं कमर्शियल सेटअप की तरफ। तो एहसान भी ज़रा बताएं इसके बारे में। देखिए, ये जो सेटअप है ना, ये कमर्शियल है। ठीक है। कमर्शियल से मुराद ये है कि ये बिजनेस पर्पज से लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमारा मकसद क्या होता है कि हम बर्ड से ब्रीड लें और उनको मल्टीप्लाई करें। तो हम करते ये हैं कि उनके जो बच्चे आते हैं, कुछ हम अपने पास रख लेते हैं और कुछ हम सेल कर देते हैं। ठीक है। तो इसका रखने का तरीका डिफरेंट होता है। अच्छा। इस तरह होता है, जिस तरह मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसमें हम रखते हैं केज बाय केज, मतलब एक केज में एक पेयर होता है। ठीक है। अच्छा, एक केज में एक पेयर? हाँ, सिंगल बाय सिंगल रखते हैं हम। ठीक है। एक केज में एक पेयर है और हम उसका ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं और हम इसकी सारी जो ब्रीडिंग की हिस्ट्री है वो यहाँ पर हम इसको डिटेल होती है हमारे पास। अच्छा। और अभी इनका जो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, उसमें इनका ब्रीडिंग सीजन नहीं होता ये वाले बर्ड का। कुछ बर्ड गर्मी में ब्रीड करते हैं, कुछ सर्दी में ब्रीड करते हैं। ठीक है। ये नॉर्मल मौसम, दरमियाने मौसम से ठंडे मौसम में ब्रीड करते हैं ये वाले। ठीक है। तो हमने, आप बता रहे थे एहसान भाई कि सीजन का बता रहे थे, गर्मी और सर्दी का। हाँ, अब कुछ बर्ड जो है वो गर्मी में ब्रीड करते हैं, कुछ सर्दी में ब्रीड करते हैं। तो हमने दोनों ही रखे हुए होते हैं ताकि गर्मी में भी हमारे पास ब्रीड आए और सर्दी में भी हमारे पास ब्रीड आए। ठीक है। तो इसका बस तरीकाकार ये होता है, देखें, एक खाने में एक पेयर होता है, उसका ये ब्रीडिंग बॉक्स होता है और ये हम बाहर इसमें लगाते हैं। अंदर से इनके आने का रास्ता होता है। ठीक है। बाहर इसलिए होता है कि हमें चेकिंग में आसानी होती है। फिर हम इसको डेली चेक करते हैं। जब ब्रीडिंग सीजन होता है हम इसको डेली चेक करते हैं। अभी क्या सीजन है? अभी सीजन, अभी हमने बॉक्स लगाए हैं, तो मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन में यहाँ पे अंडे आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर अंडे और बच्चे हम डेली चेक कर रहे होते हैं। और हर पेयर का, ये लेडी गोल्डियंस हैं। लेडी गोल्डियंस? हाँ, ये लेडी गोल्डियंस हैं। बहुत ही खूबसूरत बर्ड होता है और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन समझे 6000 रुपये पेयर से लेकर फिर लाखों रुपए तक जाती है। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्त। इसी तरह देखें, ये हैं, ये भी लेडी गोल्डियंस हैं। तो कमर्शियल जब हम काम करते हैं तो हम वैरायटी रखते हैं, क्योंकि सम टाइम किसी बर्ड की प्राइस अच्छी होती है, किसी की मार्केट डाउन होती है, डिमांड कम होती है। तो जिसकी डिमांड कम होती है वो हम रख लेते हैं अपने पास, जिसकी डिमांड अच्छी होती है वो बेच देते हैं। आपने क्या प्राइस बताई थी इसकी, दोबारा बताइएगा? ये इसकी प्राइस 6000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम जाती है 4-5 लाख तक जाती है। माशाल्लाह, जबरदस्त। लेडी गोल्डियन? हाँ, लेडी गोल्डियंस। ठीक है। नीचे भी सारे लेडी गोल्डियंस हैं?
माशाल्लाह। एहसान भाई ये कौन से बर्ड्स हैं? ये जावा स्पैरो है और ये है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का नेटिव बर्ड है। जिस तरह जावा है, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह, सिंगापुर, वहाँ के जंगलात में पाया जाता है। अच्छा, अब जंगलात में जिस तरह देखें हमारे जंगलात में हरा तोता होता है ना, हरे कलर का, लेकिन हमारे पास आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे उसको। सही बात है। उसके मतलब म्यूटेशंस, तो म्यूटेशंस की प्राइस ज्यादा होती है और जो वाइल्ड होता है उसकी प्राइस कम होती है। अब जिस तरह ये ना, इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1500 रुपए पेयर से लेकर फिर लाखों रुपए तक का बर्ड होता है। अब जिस तरह ये है, इसमें ये वाला एक बर्ड है, इसका नाम है योमो पेस्टल फॉन। इसकी आईज भी थोड़ी सी, हाँ, रेड आई है। योमो पेस्टल फॉन है, ये पाकिस्तान में एक ही बर्ड है और दुनिया में बहुत नायाब है। अच्छा, अब बर्ड की जो प्राइस है ना, इनकी प्राइस 1500 से लेकर लाखों रुपए तक होती है। 1500 से लाख। ये कितनी, इसकी क्या प्राइस है? ये इसकी होगी इस वक्त अराउंड 5 लाख एक बर्ड की। एक बर्ड की, पेड़ नहीं? जी, ऊपर वाला जो बर्ड, माशाल्लाह, नीचे वाला जो है इसकी तकरीबन 1.5 लाख होगी। अच्छा, तो इनकी जो प्राइस है ना वो वेरी करती है। इनकी एक तो ब्यूटी पे और दूसरा इनकी डिमांड पे और कितने ज्यादा रेयर है। अच्छा, कितने ज्यादा रेयर, टाइम के साथ इनकी प्राइस डाउन होगी। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, फिर इसकी जगह मतलब इन प्राइस की जगह दूसरे बर्ड ले लेंगे, नए बर्ड। तो ये इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। अच्छा एहसान भाई, जो प्राइस बता रहे हैं आप इनकी, तो ये आप एक तो होलसेल रेट बताएं, होलसेल प्राइस। अगर कोई बंदा बिजनेस पर्पस के हवाले से, बिजनेस, मैं एक चीज बताऊं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसका बिजनेस हर बंदे के करने का नहीं है। अच्छा, क्यों? इस तरह देखें, क्या मैं देखो बहुत सारे लोग होटल रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, क्या मैं भी कर सकता हूं? नहीं, जब तक तजुर्बा ही नहीं तो कैसे चाहिए ना। तो हर चीज के लिए स्पेशल स्किल, इसके बर्ड के काम के लिए, किसी भी जानदार परिंदे के, जानवर के काम के लिए जरूरी है कि आपको उसकी कीपिंग का शौक हो। देखिए, ये लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक के काम में रिस्क भी ज्यादा है और प्रॉफिट भी ज्यादा है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि हर बंदे की बस में नहीं है ये, इसको पालना हर बंदे को नहीं करना तो चाहिए। इसकी क्या ऐसी फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं? जिस तरह देखें, जिस तरह आपके बच्चे हैं, जिस तरह हमारे बच्चे हैं जी, अच्छा, सिवाय तरबियत के, इनकी तरबियत और तालीम और तरबियत के अलावा वो तो हुई भी अल्लाह ताला की तरफ से। बाकी इनका खाना पीना, किस वेदर में क्या खिलाना है। अब कपड़े नहीं है इनके, लेकिन हम इनका एनवायरनमेंट कंट्रोल करते हैं। किस तरह गर्मी में सम टाइम हीटर लगाते हैं और सर्दी में हीटर लगाते हैं, गर्मी में कूलर रखे हुए आपको नजर आ रहे होंगे, तो कूलर भी देते हैं इनको। तो आपको पता होना चाहिए, बर्ड कीपिंग आनी चाहिए। बर्ड कीपिंग के लिए आपको उसको स्टडी करना है। जितना महंगा परिंदा है उतना ही सेंसिटिव भी है। हो सकता है, हो सकता है ना। हाँ, क्योंकि उसकी केयर आपने करनी है, उससे कोई बीमारी ना लगे, उसको वैक्सीनेशन करना, इसका दाना पानी, बर्ड की जो विजुअल अपीयरेंस आपको पता हो भाई बीमार है या नहीं है, कौन से सप्लीमेंट चलाने, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स जो हम देते हैं बर्ड्स को। कौन सा दाना खाता है ये असल में ये कहलाता है राइस बर्ड। जावा स्पैरो को राइस बर्ड भी बोला जाता है। तो सबसे ज्यादा शौक से ये चावल खाता है, लेकिन चावल कौन सा? बिल्कुल रॉ फॉर्म का, छिलके वाला होता है, जिसको हम लोग सारी बोलते हैं और इंग्लिश में पैडी राइस बोलते हैं। छिलके वाला चावल ये छील के खाता है। उसको मैं आपको दिखाता हूँ इसका दाम। एहसान भाई, मुझे एक और चीज भी कंफर्म कर दें कि कोल माइन इंजीनियरिंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था आपने जो इतनी सारी नॉलेज आ गई आपके पास? मैंने ये कोई सब्जेक्ट पढ़ा है आपने लगता है साथ साथ? ये तो पढ़ा है, कोल माइन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया। पेट्रोलियम। अच्छा देखें, हर चीज जरूरी नहीं है कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ेंगे तो ही आपको नॉलेज होगी। बहुत सारी चीजें आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी, लेकिन आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको स्टडी करते रहते हैं। बहुत सारी चीजें गूगल पे भी नहीं मिलती। हाँ, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, तजर्बा स्पेशली नहीं मिलता। ये देखिए, ये इसका दाना है। हर बर्ड का ना स्पेशल दाना, हम इसको स्टडी करते हैं कि भाई ये जंगल में क्या खाता है, कौन से इलाकों में पाया जाता है, वहां पे वेदर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या जाता है, मिनिमम टेम्परेचर क्या जाता है। अच्छा, सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं होती, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, इधर आइए। ये देखें, ये एक मीटर लगा हुआ है हमारे पास, इसमें टेम्परेचर भी है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी, अच्छा, नमी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी 74% है। इनके लिए जो सूटेबल है, ये वाले बर्ड के लिए, इनके लिए 60 to 80% अच्छी है। नमी कम होती है तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन होता है, नमी ज्यादा होती है तो भी हम कंट्रोल करते हैं।
तो इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है। अच्छा। तो नए बंदे के लिए नहीं है। अच्छा, कोई बंदा स्टार्ट करना चाहे तो भाई पहले वो सीखे, सस्ते परिंदे से थोड़े से पैसे से वो पहले सीखे। जब वो इनफ कॉन्फिडेंट हो कि हाँ यार ठीक है अब मैं ये इसकी कीपिंग कर सकता हूँ, तब वो करे। ऐसा ना हो कि कोई पैसा कमाने आए और कमाने के बजाय जो वो पैसा है वो अपना पैसा डिगो दे। वो परिंदे जरूर दिखाइएगा आप मुझे ना, आगे चल के मुझे वो परिंदे जरूर दिखाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यूअर्स देखते ही सोचते हैं कि यार अगर हम भी ये बिजनेस करना चाहें तो कौन से। अब सबसे बड़ी अच्छी बात आपकी मुझे ये लगी कि आपने बोला कि यार जब भी बिजनेस शुरू करना है लाखों रुपए इन्वेस्ट नहीं करना, चंद हजार रुपए 1500 2000 3000 मैक्सिमम 10,000 तक बंदा पहले सीखे उन पे। आप सीख गए, आपको समझ में आया कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप अपने हिसाब से, अपनी जेब के हिसाब से और जो आपको मुनासिब लगे आप करें। और अगर आपको लगता हो कि नहीं यार ये आपके पसंद का काम नहीं है या आपके बस का काम नहीं है, तो आप उसको वो थोड़े से पैसे सीख कर आप उसको छोड़ सकते हैं। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो अच्छा, हर कारोबार में अप एंड डाउन होते हैं। सही बात और है। इस कारोबार में जो लास्ट जो एक पूरा साल है वो मंदी का साल था। अच्छा, एक साल कारोबार के हालात अच्छे नहीं थे, अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसका होता है क्या, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है पाकिस्तान में फिर एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, एक्सपोर्ट दो तीन तरह से होती है। जिस तरह हम लोग अपना बर्ड भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, आजकल बांग्लादेश और इंडिया बहुत ज्यादा बर्ड जा रहा है पाकिस्तान से। अच्छा। हमारी मेन मार्केट है मिडिल ईस्ट, लेकिन अब कुछ टाइम से बांग्लादेश में से भी बहुत ज्यादा डिमांड आती है और इंडिया से भी आती है। इंडिया में भी हमारा बर्ड जाता है। अच्छा, देखा जाए तो सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बिल्कुल बंद है, और स्पेशली जो रिसेंट वॉर थी उसके बाद तो जो थोड़ी बहुत पहले ट्रेड होती थी वो भी अब नहीं होती। सही बात। लेकिन कल ही मुझे एक इंडियन जो ब्रीडर था उसकी मुझे कॉल आई कुछ बर्ड्स के लिए, तो मुझे कह रहे थे आप किस तरह भिजवाएंगे। तो अब हम इस तरह भिजवाते हैं वहां पे कि वाया बांग्लादेश, यहाँ से पहले बांग्लादेश जाएंगे और बांग्लादेश से फिर वहां जाएगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हो रहा है। हाँ, लेकिन काम हो रहा है। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं इससे भी मुश्किल था पहले। अच्छा, हम यहाँ से दुबई भिजवाते थे और दुबई से फिर इंडिया जाएगा। तो बहुत ही दूर हो जाता था। असल में इसमें ना कॉस्ट बढ़ जाती है। सही बात। वहां पहुंचेगा, वहां का टैक्स अलग होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स दोबारा प्रोसेस होगा, फिर वो दुबई के डॉक्यूमेंट से वहां पर जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ज्यादातर बर्ड्स हैं जो यहाँ पाकिस्तान से आप एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश और इंडिया में? मेरा जो बर्ड जाता है वो डायमंड डव जाता है, ऑस्ट्रेलिया का बर्ड। और हमारे पास उसकी जो दुनिया की मोस्ट रेयर मोटेशंस मौजूद हैं जो हम ब्रीड कराते हैं। तो रिसेंटली हमने वो भेजे। इसके अलावा बजरीगर जाता है। बजरीगर मैंने तो नहीं भिजवाया, लेकिन मेरे दोस्तों ने भिजवाया। और इस तरह इसके अलावा कॉकटेल वगैरह, जावा, आजकल अभी जावा हजारों की तादाद में मिडिल ईस्ट गया है। ये जो आप देख रहे हैं फोन जावा, हजारों की तादाद, ये वाला? जी, हजारों की तादाद में ये मिडिल ईस्ट गया है। और मिडिल ईस्ट में ज्यादातर बहरीन, अच्छा, और इजिप्ट, जबरदस्त। दुबई। इसका कलर कैसा है? माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। ये कौन सा बर्ड है सान भाई? फिर ये बजरीगर है, और बजरीगर में ये कहलाता है जो लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ है, ब्लैक फेस ब्लैक विंग बजरीगर कहलाता है। अब वैसे अमूमन हम जो देखते हैं शॉप्स पे ग्रीन कलर के, येलो कलर के होते हैं जी, बजरी होते हैं, 700 रुपए के होते हैं। अच्छा। ये जब स्टार्टिंग में जब ये बना था, आया था, तो लाखों रुपए का था। आजकल इसकी कीमत 20 से 25 हजार रुपए पीस है, एक पीस। हाँ, असल में देखिए होता ये, जो चीज़ जितनी रेयर होगी ना, जितनी नायाब होगी और जितनी खूबसूरत होगी, उसकी प्राइस और डिमांड, ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हर चीज़ के साथ ऐसा ही है ना। अगर हर एक के पास जो है वो डायमंड मौजूद हो, तो मुझे बताया इसकी क्या प्राइस होगी, कोई अच्छी प्राइस मिलेगी। डायमंड क्योंकि बहुत कम है, खूबसूरत भी और बहुत कम है, रेयर भी है, तो डिमांड में रहता है। इसी तरह जब टाइम के साथ इनकी प्राइसेस डाउन होती हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन बढ़ती रहती है। सही। अब मैं इसमें आपको और कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जिस तरह आप अगर ये दिखाएं, आप ये वाले बर्ड देखें, इनके बैक पे आपको फ्लावर्स नजर आएंगे। जी, फ्लावर बने हुए और सर पे भी कुछ बना हुआ है इनके। क्रस्ट बोलते हैं हम इसको, राउंड क्रस्ट। अच्छा, माशाल्लाह। ये कौन सा? ये किसी जमाने में लाखों रुपए का था।
आज ये हज़ारों रुपए का है। ये इस वक्त इसकी प्राइस 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, तीन नहीं पेयर की, अच्छा। 3,000 रुपए का पेयर मिलता है। वजह क्या है ये इतना डाउन हो जाना? देखिए टाइम के साथ इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है। अब वो जो प्राइस थी इनकी 4-5 लाख, वो उसकी जगह दूसरे बर्ड आ जाते हैं। अच्छा, जिस तरह ये होगरोमो शायद आपने शॉप पे देखे होंगे, लेकिन शॉप पे आपने ये बर्ड, ये ब्लैक बर्ड आपने शॉप पे नहीं देखा, ये नहीं देखा होगा आपने कभी नहीं देखा होगा, आपने यहीं पर आकर देखा है, क्योंकि ये अभी नायाब है। टाइम के साथ इसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी और फिर आपको 2-3 साल बाद आपको शॉप पे भी नजर आएगा। अच्छा एहसान भाई, ये कौन सा बर्ड है? ये थोड़े बड़े साइज में है, बस ये इनको हम एग्जीबिशन वर्किंग बर्ड बोलते हैं। एग्जीबिशन के वर्किंग बर्ड है। तो इसी तरह ये इनकी प्राइस इस तरह होती है, जो बर्ड जितना नायाब होता है, जितना ज़्यादा डिमांड में होता है, उसकी प्राइस उस हिसाब से होती है। ठीक है। इसका जो मछली मादी है अंदर है, हाँ, मटकी मैं में दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलें। ये लिखा है, कंप्लीट करें, बनाएगा। एक मिनट आप इसको रोकिएगा, या नहीं इधर इसमें बच्चे भी हैं। अच्छा ये कौन सा बर्ड बताया आपने? ये लव बर्ड्स। लव बर्ड। अच्छा, ये इसका क्या पेयर वगैरह कितने का होता है? ये अभी तो ये सस्ता है, 2-2 हज़ार रुपये का पेयर। अच्छा माशाल्लाह। बच्चे भी दिखाते हैं ना इसके। अच्छा इसकी मादी जो है वो वाइट है और इसका नर जो है येलो है। हाँ, जबरदस्त। इनके बच्चे दिखाते हैं। आप यहाँ से वीडियो बना। अच्छा ये कौन सा बर्ड है एहसान भाई, बताया आपने मुझे? ये लव बर्ड्स हैं, ठीक है। और इनकी आजकल प्राइस काफ़ी डाउन है, अब प्राइस बेहतरी की तरफ है। अच्छा ये जो अभी आपने मटकी उठाई है, ये असल में कुछ राज है? हाँ, असल में ये इनका ना ब्रीडिंग बॉक्स या ब्रीडिंग की मटकी लगा ले, तो ब्रीडिंग सीजन में हम ये डेली चेक करते हैं। मतलब ये बिजनेस भी यही है असल आपका में? हाँ, है ना। इसमें आप देखिए, इसमें बच्चे हैं, फिर हम इसको डेली चेक करते हैं और इनका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जिस तरह देखें इसमें, अच्छा एक ये बच्चा है, इसकी हेल्थ अच्छी है, ठीक है इसकी हेल्थ, लेकिन इसी में मुझे एक छोटा बच्चा नज़र आ रहा है। इस तरह देखें, ये बच्चा छोटा है, लेकिन खाना सही खिलाया हुआ। हम अब मतलब डेली चेक करते हैं, अगर कोई बर्ड वीक हो रहा है या कोई बच्चा है जिसको सही खाना नहीं खिला रहे, हेल्थ सही नहीं है, तो फिर या तो हम उसको रिप्लेस करते हैं या फिर हम उसको हैंड फीड कराते हैं। यहाँ लिखेंगे। अच्छा तो एहसान भाई, ये आपने एक अलग पोर्शन बनाया हुआ, इसके अंदर क्या रखा है आपने? इसमें हमने रखे हुए सारे डायमंड डव्स। डायमंड डव जो है गर्मी का परिंदा होता है, गर्मी धूप को बहुत ज्यादा पसंद करता है। तो अच्छा। आप ये देखें, ये जो साइड है ना, इस साइड से धूप आती है डायरेक्ट, ये मशरिक की जानिब से जो धूप आती है, तो ये इनको डायरेक्ट लगती है। ये डायरेक्ट सनलाइट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसीलिए आपने इस तरफ इनका रुख रखा है ताकि धूप वगैरह इनको लगती है। अब इनका जो रूफ टॉप है ना, इनका रूफ टॉप भी डिफरेंट है, फाइबर है, तो इससे ना हीट आती है नीचे। तो ये पहली दफा सुना है कि हाँ। परिंदा गर्मी को पसंद करता है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। जो रेगिस्तानी, जिस तरह हमारा एक परिंदा है तलूर, हाँ, वो रेगिस्तानी परिंदा गर्मी को ज्यादा पसंद करता है। अच्छा ये दिखाएं जरा। जिस तरह आप देखें, इनका मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब ये जो है ना, इसको बोला जाता है, ये वैसे बेसिकली जो नेटिव है ये ऑस्ट्रेलिया का है, इसको बोला जाता है डायमंड डव। इसमें भी सस्ते महंगे, हर परिंदे में सस्ते और महंगे होते हैं, मतलब 500 रुपये पेयर से लेकर फिर लाखों रुपए तक की इनकी कीमत जाती है। अब इसमें ये जो बर्ड है जो थोड़ा वाइट और सिल्वर से कलर का है, ये असल में ब्रिलियंट पाइड है, और ये इस वक्त दुनिया का नायाब तरीन डायमंड डव है।
अच्छा, ब्रिलियंट पाइड डायमंड बोला जाता है। अच्छा, हम इसकी ब्रीड लेते हैं तो जिस तरह आपको ऊपर नजर आएगा, देखिए इसका बच्चा, तो इसकी ब्रीड जरा अलग होती है। ये इस तरह होती है कि आपने इसको ये इस तरह का छन्ना दे देते हैं हम। ये इसका छोटा बच्चा है। अब ये तकरीबन 15 से 20 दिन में जो है ना खुद से खाने पीने लगेगा। तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। कितने दिन का ये होगा 1 हफ्ते का होगा ये। अच्छा माशाल्लाह, 1 हफ्ते में बड़ा हो गया था। हाँ, इनकी ब्रीडिंग फास्ट होती है। मतलब ये 2 अंडे देते हैं लेकिन 13-14 दिन में ही बच्चा निकल आता है। और इस तरह 15 से 20 दिन का जो बच्चा हो जाता है वो खुद से खाने पीने लगता है, उसको हम अलग कर देते हैं, फिर ये अगेन ब्रीड कर देते हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ। ये इस तरह यहाँ पे देखें आप, जिस तरह ये है सिल्वर पाइड डायमंड डक, ये अंडे देकर बैठी हुई फीमेल। ये देखें। अब इसमें हम डेली क्या चेक करते हैं, ये एग अनफर्टाइल है, इसमें बच्चा नहीं बनेगा और इसमें से बच्चा हैच होने वाला है। अच्छा, लाइट मार के भी चेक करते हैं ना? हाँ, लाइट मार के भी चेक करते हैं, लेकिन पता लग जाता है तजुर्बे के हिसाब से। हाँ, स्टार्टिंग में हम भी लाइट मार के चेक करते थे, अभी भी जहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होती है लाइट मार के चेक करते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐसा आला आता है जिनको चेक करने के? हाँ, टॉर्च होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। ये अंडा अच्छा भी आपने रख दिया? हाँ, ये अनफर्टाइल है। अब जिस तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे देखें आपके इनके ये 2 बच्चे निकले हैं माशाल्लाह। अब ये तकरीबन 15 डेज में इनको हम सेपरेट कर देंगे, ये बड़े हो जाएंगे। और डेली हम इनकी हेल्थ वेल्थ चेक करते हैं। अब जिस तरह आप ये देखें कि यहाँ पे इनसे पहले के भी 2 बच्चे हैं जो थोड़े वाइट हो रहे हैं ना, ये पेरेंट है बड़े। एक सीजन में कितनी दफा अंडे देते हैं यार? सीजन मतलब आप लगा लें कि साल में हम इनसे तकरीबन ले लेते हैं 8 क्लच, 8 से 10 क्लच। क्लच का मतलब क्या होता है, ये 2 अंडे देते हैं तो 2 अंडे, अच्छा 2 बच्चे। समटाइम 2 बच्चे निकल आते हैं, समटाइम 2 बच्चे नहीं निकलते, एक समटाइम एक्सपायर भी हो जाता है। कितने अंडे देती है ये एक वक्त में? 2 अंडे। कबूतर, हाँ कबूतर का है ना, कबूतर की तरह होता है। कबूतर की नस्ल, लेकिन 15 दिन में ही, 14-15 दिन में बच्चे निकल आते हैं ना। जिस तरह बहुत सारे बर्ड हैं 21 डेज में उनके अंडे से बच्चा निकलता है। वो 5, 6, 7, 8 अंडे भी देते हैं, लेकिन उनका बच्चा बड़ा होने का जो प्रोसेस है ना, मतलब पूरा एक जो क्लच होता है उसका तकरीबन 3 महीने, इसका तकरीबन 1 महीने का होता है। ये कौन सा बर्ड है जो बैठा है? ये डायमंड डव है सारे। ये भी असन भाई, ये जो परिंदा ये भी डायमंड डव जावा? नहीं, हाँ ये जावा स्पैरो हैं सारे। अच्छा। ये जो हमारे बेचने के होते हैं वो हम यहाँ रख देते हैं, फिर यहाँ से हम सेल कर देते हैं। अच्छा, ये अगर कोई लेना चाहे तो पेयर कितने का मिलेगा इसका? ये इस वक्त इसका जो ब्लैक वाला है ये 1500 रुपीज़ का पेयर है। ये सस्ते वाले, हाँ ये सस्ते हैं। अच्छा है माशाल्लाह। भाई मेरा तो खुद मूड बन रहा है कि मैं आपसे जो है ना, देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दी हैं कि बर्ड कीपिंग का शौक हो बंदे को। नहीं, मैंने रखे हैं। मेरी वालिदा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने, हमने तो सारी ज़िंदगी उनको देखा, उन्होंने परिंदों से बहुत प्यार किया। और रॉ पैरेट बहुत होते थे। अच्छा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन तोते, बजरी, बहुत सारे। हम जितने ना बाय नेचर हम नेचर लवर हैं, हम तमाम लोग। यहाँ पे 5-6 कुछ मुर्गियाँ हैं, वो मेरे घर में रखी हुई है। एक मुर्गी, उसके बच्चे हैं, मतलब मेरी अम्मी को शौक है उसका, तो वो थोड़े बड़े हो गए क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम है। यहाँ पे लड़का भी होता है काम वाला, यहाँ पे दाना भी सब रखा हुआ होता है। यहाँ पे फिर हमने स्पेस ऐसा बनाया हुआ उसकी स्मेल नहीं होती, मिट्टी डाली हुई है वो मुझे। हाँ। चले भाई चलते हैं एहसान भाई के साथ, वो जो फैंसी चिकन्स हैं उनको देखने के लिए। फैंसी हैंस, हाँ फैंसी हैंस में 2 हैं जो अब हम भिजवा देंगे। इनको हम भिजवाएंगे सक्खर, हमारे एक दोस्त हैं। आओ भाई, वो रही अंदर वाली हैं 2, ये तो ऐसी हैं देसी। यहीं से बना लेता हूँ। जो छोटी वाली है ना उनकी बना ली। ये जी। अच्छा, छोटी वाली 2 हैं। अच्छा, इनके बच्चे भी बड़े छोटे होते हैं। अच्छा, ये क्या, ये तो बड़ी प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी है। इसकी क्या नाम क्या है इसका? यार इसको मेरे ख्याल है गोल्डन सबराइट ऐसा कोई नाम है इसका, मैं भूल जाता हूँ इसका नाम। कितने का पेयर होता है इसका? कुछ टाइम पहले जब मैंने लिया था तो 5000 रुपये का था, आजकल महंगा हो गया है। साइज यही है इनका? हाँ, ये साइज यही होगा इसका। अरे माशाल्लाह, बहुत टेढ़ी नस्ल कह सकते हैं। हाँ, मैं बाहर निकालता हूँ, बाहर इसी वीडियो बनाए। और आपको एक मज़े की चीज़ दिखा दूँ, बल्कि आप उसको रिकॉर्ड करना। चल भाई, सुनिए छोटो,
आप इसकी रिकॉर्डिंग करना। लड़ेंगे तो अब इसकी वीडियो बनाओ छोड़ो। अभी इनका फड्डा होगा। हाँ देख, हम लड़ाएंगे नहीं, हम पकड़ लेंगे फौरन, लेकिन अच्छा ये भी लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हाँ हाँ लड़ता है ये फुल, माशाल्लाह छोड़ेगा नहीं उसको। बड़ा प्यारा है भाई। ये देखें नाजरीन कि ये जो मुर्गा है, ये इसका साइज ही इतना है। इसकी उम्र कितनी होगी? ये है मेरे पास तकरीबन 6 महीने से माशाल्लाह। और ये टेडी नस्ल का मुर्गा है, ये देख सकते हैं आप। टेडी इससे भी नस्ल छोटे होते हैं। अच्छा, इससे भी छोटे मुर्गे होते हैं? इसी जमाने में इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ये मलेशियन तो नहीं है? मलेशिया में बहुत होते हैं इस तरह के ना, सिंगापुर में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में। पता नहीं इसका, मैंने इसको ज्यादा स्टडी नहीं किया क्योंकि मुझे क्या प्राइस होगी इसकी? जब मैंने लिया था 5,000 रुपए का पेयर था। किसी जमाने में ये 50-60 हजार रुपए का हुआ करता था पेयर। अच्छा, ये असल में मैंने बच्चों के लिए रखा है। अच्छा, ये पूरा मुर्गा है, उसकी मुर्गी का भी साइज इससे थोड़ा छोटा है वो ना। हाँ वो रही। और दूसरा ये है भी बड़ा, जो है ना, बड़ा बदमाश है ये। अभी अपने से 10 गुना बड़े मुर्गे से लड़ता है। हम लड़ाने वाले तो नहीं है, नहीं लड़ाते क्योंकि गुनाह है। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। हालांकि ये एक आध लात का भी नहीं है उसके हाँ, साथ। हाँ। माशाल्लाह। वो उन्हीं के पिंजरे में चला गया। अब इसकी खैर नहीं। अरे भाई तू कहाँ चला गया यार? आ जाएगा, वो निकल लिया। भागेगा भागेगा, छोटा है ना नीचे ऊपर। अच्छा, ये खरगोश मैं इसमें देख रहा हूँ कि एक नया किस्म का खरगोश नजर आ रहा है मुझे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ यार, ये है एक ब्रीड है अंगूरा, और एक ब्रीड है लॉइन हेड। ये उसका क्रॉस ब्रीड कहलाता है, और ब्लू आई होती है इसकी, और ये कहलाता है टेडी डिवार्फ। ये तो छोटा वाला तो ऐसे ही है, बच्चों के लिए लेकर आया था पहले। तो ये असल में बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। इसका बच्चा बिक जाता है 10,000 रुपये का। अच्छा, इसका एक बच्चा 10,000 रुपये का बिक और जाता ये जो बड़ा वाला पेड़ है ये कितने का होगा? ये तकरीबन होगा अराउंड 30,000 रुपये। अच्छा, ये खरगोश तो वो पाइप नुमा केजेस वगैरह नहीं, ये बने डब्बे आपको नजर आ रहे हैं? हाँ? ये इसमें ब्रीड करते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है आप पाइप लगाएं। ये कितना एक्टिव है, जैसे ही मैं हाथ करीब कर रहा हूँ उसके। ये तो ऐसी सादा से, ये 500 रुपये का लाया था मैं बच्चों के लिए। ये हमारा अमूमन जो शॉप्स वगैरह पे पाया जाता है, ये वो है, ये बच्चा। माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत देखें जी। और ये सब आपको मिल रही है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए वॉक इन आइवरी में। ये जी देखें, एहसान भाई की आइवरी है। और कोई बंदा आपसे रब्ता करना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 033-2829-5665। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज छोड़ दें, आप खुद रिप्लाई कर देंगे। हाँ, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं देखूंगा, रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है। तो कोई भी इनके साथ, एहसान भाई के साथ काम करना चाहे, कमर्शियल हवाले से, बिजनेस हवाले से, अगर आप शौकीन हैं और या आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप एहसान भाई से रब्ता कर सकते हैं। ये आपको गाइड भी करेंगे। अगर आप तजुर्बेकार हैं, पहले से ही आपको काम आता है, तो ये आपको इंशाल्लाह आपको प्रोडक्ट भी देंगे, जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, जो बर्ड आपको चाहिए। ठीक है। और अगर कोई बंदा वॉक इन आइवरी लगवाना चाहता है तो अपने पास, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर फ्री हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, या बिजनेसमैन लोग या आम लोग, छोटी से छोटी आइवरी भी बना के आप बैठ सकते हैं अपने घर में सुकून के लिए और एक अच्छे एनवायरनमेंट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर मौजूद हूँ और मेरे ऊपर से और हर जगह से बर्ड्स वगैरह गुजर रहे हैं। तो ये ज़रूर आप अगर विज़िट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। और एहसान भाई का नंबर मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।